अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक आपका यूएन क्लॉज, आज का लास्ट टॉपिक है और आपका ये जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी उसका भी लास्ट टॉपिक है। यूएन क्लॉज के ऊपर आपको जो सवाल आ सकता है, ठीक है, वही कवर करवाऊंगा। मेंस में भी यही सवाल ही आएगा, ठीक है, अगर आना हुआ तो ये आपका लैंड एरिया, ठीक है। यूएन क्लॉज जो है वो क्या चीज है, ये असल में 1974 के आसपास जो है इंटरनेशनल वाटर्स का कंसेप्ट जो है वो सामने आया, ठीक है। तो उस टाइम पे ये यूएन क्लॉज जो है ये आपका इसको बनाया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो यूएन क्लॉज जो है वो आपका क्या कहता है, ये आपका लैंड एरिया, ठीक है, ये आपके देश की बाउंड्री है, ठीक है। यूएन क्लॉज क्या कहता है कि इससे 12 नॉटिकल माइल तक एनएम, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल, ठीक है। नॉटिकल माइल भी माइल की तरह ही होता है, ठीक है। माइल से 150 मीटर जो है ऊपर नीचे होगा ये, ठीक है। तो जब समुद्र में हम जो है जब लंबाई नापते हैं तो नॉटिकल माइल्स में जो है वो नापी जाती है, ठीक है। तो 12 नॉटिकल माइल तक का जो आपका एरिया होगा वो आपका क्या कहलाएगा, टेरिटोरियल वाटर। ये बनाते जाओ साथ साथ, टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, ये आपकी जो बुकलेट जो है वहां पे दिया हुआ है। टेरिटोरियल वाटर क्या होता है कि यहां पे एक्सक्लूसिव राइट्स जो है इस पर्टिकुलर कंट्री के होंगे। मान लो ये इंडिया है, तो इंडिया के साथ लगती जितनी भी कोस्टल जो उसकी बाउंड्री है उससे 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया जो है वो इंडिया का होगा। उसमें अगर कोई भी दूसरा देश, ठीक है, इंडिया की परमिशन के बिना आता है तो इंडिया जो है वो उसके ऊपर फायरिंग जो है वो कर सकता है, ठीक है। इंडिया ये समझेगा कि आप जो है हमारी टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहे हो, उस वजह से इंडिया उसके ऊपर फायरिंग करने के लिए पूरी तरीके से इंडिया के पास फुल पावर है कि वो जो है उसके ऊपर फायर जो है वो कर सकता है, ठीक है। तो ये कह के फायर कर सकता है कि आप जो है हमारे देश में जो है यहाँ पे घुस के आप जो है घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर आप जो है क्या कहते हैं हमारे देश के ऊपर नजर जो है वो रख रहे थे, तो स्पाई एक्टिविटीज जो है वो कर रहे थे। तो ये पर्टिकुलर जो एरिया होता है ये टेरिटोरियल एरिया कहलाता है। इसके बारे में लिख लो, टेरिटोरियल एरिया लिख के नीचे यहाँ पे लिख लो, ठीक है। इसमें कोई खास नोट्स जो है वो नहीं बनाने हैं, तो इसी के नीचे जो है टेरिटोरियल एरिया क्या होता है वो लिख लो। टेरिटोरियल वाटर कहते हैं इसको, टेरिटोरियल वाटर, ठीक है। इस एरिया को 12 नॉटिकल माइल तक के एरिया को, ठीक है, यहां से जहां से आपकी लैंड खत्म हुई वहां से लेके 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया आपका टेरिटोरियल वाटर कहलाएगा। लिख लो इसके बारे में। इट यूजुअली बिगिन एट द मीन लो वाटर बेसलाइन, मीन लो वाटर बेसलाइन। इसको सॉवरेन टेरिटरी भी कहा जाता है, सॉवरेन टेरिटरी। और लिखो sovereignty covers the airspace above and seabed below, ठीक है। तो इतने 12 नॉटिकल माइल तक का जो ऊपर का जो एरिया होगा ना, जो एयर स्पेस जिसको कहते हैं, वो भी इंडिया की ही है, ठीक है। तो अब ना तो इस 12 नॉटिकल माइल के अंदर कोई दूसरा देश ना तो पानी में आ सकता है, ठीक है, ना ही अंडरग्राउंड होके वहां से आ सकता है, ना ही वो स्पेस से आ सकता है, ठीक है, एयर से आ सकता है। तो उस पर्टिकुलर एरिया तक तीनों जगहों पे एयर, लैंड और नीचे सीबेड तक इंडिया जो है उसका सॉवरेन हक है, वो जो है उस देश की टेरिटोरियल वाटर कहलाएगा, उस देश की सॉवरेन टेरिटरी जो है वो कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया। देन इसके आगे का जो 12 नॉटिकल माइल एरिया है, 12 नॉटिकल माइल, ठीक है, इसके आगे का, ठीक है, यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ये एरिया जो है ये आपका क्या कहलाता है, इसको कहते हैं हम कॉन्टिजियस जोन, CONTIGEOUS, कॉन्टिजियस जोन, ठीक है। इसके बारे में लिखो, स्टेट्स में एक्सरसाइज एंड कंट्रोल necessary to prevent others from infringing its customs, immigration and other laws. तो ये जो आपका कॉन्टिजियस जोन वाला जो एरिया होता है, ठीक है, यहां पे आपको नैरो रिस्ट्रिक्शंस जो है ये लगाई जाती हैं, ठीक है, नैरो
रिस्ट्रिक्शंस जो हैं ये इस पर्टिकुलर RESTRIC रिस्ट्रिक्शंस जो हैं यहाँ पे ये लगाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हर एक कंट्री अपने अकॉर्डिंग इस वाले एरिया, ये 12 नॉटिकल माइल के बाद वाला जो 12 नॉटिकल माइल वाला एरिया है वहां पे वो जो है नैरो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि अगर किसी जहाज को यहाँ से पास करना है इस पर्टिकुलर एरिया से तो वो टैक्स देंगे, ठीक है। और अगर हम चाहें तो हमारी मर्जी है, हम अगर चाहें तो ये पर्टिकुलर देश का जहाज जो है वो यहाँ से पास नहीं कर सकता। ये भी लॉ जो है ये बना सकती है ये पर्टिकुलर कंट्री, कहां पे, कॉन्टिजियस जोन के अंदर, ठीक है, कॉन्टिजियस जोन के अंदर, ठीक है। तो इसके बारे में लिख लो, कॉन्टिजियस जोन के बारे में। स्टेट में एक्सरसाइज आई थिंक लिख लिया हमने, है ना, ये दोबारा लिखवा रहा हूं अगर नहीं लिखा तो। स्टेट में एक्सरसाइज कंट्रोल लिख लिया आई थिंक, है ना। स्टेट में एक्सरसाइज द कंट्रोल नेसेसरी टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम इन्फ्रिंजिंग इट्स कस्टम्स, इमिग्रेशन एंड अदर लॉज, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्टिजियस जोन, ठीक है। अब यहां से लैंड से ही लेके आगे 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया, ठीक है, लैंड से है, याद रखना है इसको, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहां से, और यूपीएससी भी इसी तरीके से कंफ्यूज करेगी आपको कि कॉन्टिजियस जोन के बाद जो एरिया 200 नॉटिकल माइल का एरिया जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, EEZ, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो यूपीएससी आपको इस तरीके से कंफ्यूज जो है वो कर सकता है, लेकिन वो एरिया कहां से स्टार्ट हो जाता है, यहां से वो एरिया स्टार्ट नहीं होता, वो एरिया लैंड से जो है, लैंड से स्टार्ट हो जाएगा 200 नॉटिकल माइल तक जो है, NM नॉटिकल माइल तक जो है वो एरिया जाएगा। वो एरिया क्या कहलाएगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इस जोन में क्या कर सकते हैं कि जो दूसरे कंट्री के जो जहाज वगैरह जो हैं वो इंडिया की परमिशन के साथ जो है वो यहाँ पे मूव जो है इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज सुनो, मान लो पाकिस्तान के साथ हमारे जो है रिश्ते जो है वो इतने ज्यादा खराब हो गए हैं, या चाइना के साथ रिश्ते हमारे इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि हमने ये बोल दिया कि चाइना, हमने एक लॉ बना दिया कि चाइना के जहाज और वो जो जहाज जो है पाकिस्तान के जहाज वो कॉन्टिजियस जोन के अंदर से नहीं जा सकते, ठीक है। तो वो जो है उनको ये लॉ जो है ये मानना पड़ेगा, और साथ में वो रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि अगर वो वहां पे पाए जाते हैं तो उनके ऊपर फायरिंग जो है वो कर दी जाएगी। यहाँ पे ये लॉ जो है ये बनाया जा सकता है कॉन्टिजियस जोन में, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको कॉन्टिजियस जोन जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे उनको आने जाने से रोका नहीं जा सकता, ठीक है। उनको सेफ पैसेज जो है वो प्रोवाइड करवाना होगा। ये कौन कहता है, UN क्लॉज कहता है, UN क्लॉज जो है इस चीज की बात जो है ये करता है। लेकिन सिर्फ सेफ पैसेज ही उनको मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लोरेशन जो है वो कर सकें, ठीक है। उसके एक्सप्लोरेशन करने का पूरा हक जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया का होगा, लैंड से लेके 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया का, ठीक है। लैंड से लेके 200 नॉटिकल माइल एरिया तक का जो एक्सक्लूसिव राइट्स जो होंगे वो इंडिया के पास होंगे। जितनी भी यहाँ पे एक्सप्लोरेशन वगैरह जो करनी है वो कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही करेगा। इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। लिख लो इसके बारे में। विदिन द EEZ states have control of economic resources ब्रैकेट में लिखो including mining and oil exploration, but cannot prohibit legal passage and loitering, 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 full stop. They can request an extension to their EEZ to cover parts or all of the continental shelf, ठीक है।
तो ये यहां से लेके लैंड से लेके 200 नॉटिकल माइल वाला एरिया आपका कौन सा हो गया, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। इसके बाद वाला जो एरिया जो शुरू हो जाता है उसको हाई सी जो है वो कहा जाता है, या इंटरनेशनल सी जो है, इंटरनेशनल सी जो है वो उसको वो कहा जाता है, ठीक है। हाई सी या फिर इंटरनेशनल सी या फिर उसको ओपन सी भी कहा जाता है, ओपन सी, ठीक है। तो इन तीनों नामों से इसको जो है ये जाना जाता है। और ये किसके द्वारा गवर्न होता है, इट इज गवर्न्ड बाय आईएसए, गवर्न्ड बाय आईएसए, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, ठीक है। तो यहां पे आप जो है यहां पे कोई भी कंट्री कुछ भी जो है वो कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करनी है वो कर सकती है, यहाँ पे आप हथियार वगैरह जो है वो ला सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर किसी का भी राज जो है वो नहीं होता। जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज जो है अगर आप यहाँ पे करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो, उसके ऊपर आपको कोई भी सजा जो है वो नहीं सुनाई जाती, ठीक है। तो उसी वजह से इसको ओपन सी जो है ये कहा जाता है। ये हर एक देश के लिए ओपन जो है वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी देश जो है किसी भी तरीके की एक्टिविटी जो है, इलीगल एक्टिविटीज भी यहाँ पे की जा सकती है, ठीक है। ज्यादातर आपके कैसीनोज वगैरह, जैसे कोई पर्टिकुलर देश जो होता है ना वहां पे कैसीनोज वगैरह जो है उनके ऊपर बैन लगा होता है, ठीक है। और अगर वो कंट्री जो है समुद्र के पास है तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे ओपन सी में जाके जो है वो वहां पे जाके कैसीनो वगैरह जो है वहां पे खोल लेते हैं, और वहां पे मतलब जो आपके क्रूज वगैरह जो होते हैं वहां पे ले जाके वहां पे कैसीनोज वगैरह जो है वो जो है वो वहां पे चलाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरा वहां पे आप जो है किसी पर्टिकुलर देश में ड्रग्स वगैरह जो है जो उस पर्टिकुलर देश में बैन होती है, तो अगर वो ड्रग्स जो है इंटरनेशनल सी में पाई जाएंगी तो उसके लिए आपको अरेस्ट जो है वो नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्योंकि अगर आप वो काम जो है उस पर्टिकुलर देश की टेरिटरी में नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो अगर वो काम आप यहाँ पे करते 200 नॉटिकल माइल के अंदर करते तब आप इसकी इंडिया की टेरिटरी के अंदर आ जाते हैं, तब आपके ऊपर केस जो है वो किया जा सकता था। लेकिन आप हाई सी में कर रहे हो या ओपन सी में कर रहे हो तब आपके ऊपर कोई भी इलीगल एक्टिविटी अगर आप यहाँ पे कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको कोई भी सजा जो है वो नहीं सुनाई देगी, ठीक है। तो ये था आपका सारा यूएन क्लॉज, ठीक है, यूएन क्लॉज। और इसी के साथ आपका ओशनोग्राफी का जो टॉपिक जो है, ओशनोग्राफी का जो मॉड्यूल जो है वो खत्म हो जाता है। अब जो हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस होगी उसमें हम इंडियन ज्योग्राफी जो है वो स्टार्ट कर देंगे, और हिमालय से जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हिमालय के बाद जो है देन हम रिवर्स वगैरह जो वो कवर करेंगे, देन एग्रीकल्चर, सॉइल वो सारा कवर करेंगे, और ऐसे जो है हमारा जो ये ज्योग्राफी का टॉपिक जो है ये ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।